Hello 9th class students, this is your English teacher and I welcome you to your online classes. As per the request of some students, I am today we will go through this video with the topic of modals. Modals is a topic of your grammar portion and the definition of modals is that these verbs work according to your mood. ये जो वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, अगर हम इनके बारे में बात करें तो पहले चलिए डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम बात करते हैं कि मॉडल्स की डेफिनेशन क्या है और कैसे उन्हें यूज किया जाता है। The verbs that work according to the mood of a speaker are called modals. वो verbs, वो helping verbs जो mood के हिसाब से काम करती हैं, जो speaker के mood के हिसाब से काम करें, उन्हें modal verbs या auxiliary verbs के नाम से बुलाया जाता है। अब आप कहेंगे कि स्पीकर का मूड के हिसाब से काम कैसे करती हैं? जैसे एक ही सेंटेंस में यूज करूंगी और उस एक ही सेंटेंस में मैं वर्ब अलग अलग यूज करूंगी तो आपको समझ आएगा कि यहाँ बोलने वाला क्या किस तरीके से आपको अपनी बात समझाना चाहता है। जैसे I will go, यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो गई है? will। नॉर्मल सी बात है क्योंकि I आपका सब्जेक्ट है, go आपका ऑब्जेक्ट है या वर्ब है, मेन वर्ब। नेक्स्ट इज I can go, I should go। अब तीन सेंटेंसेस, तीनों के अंदर वर्ब अलग अलग यूज कर रखी है। मैं जाऊंगी, मैं जा सकती हूँ, मुझे जाना चाहिए। यहाँ तीनों अलग अलग मूड हैं। फर्स्ट वाले में मैं जब विल यूज करती हूँ तो मैं बात करती हूँ दैट आई एम 100% श्योर दैट आई विल गो। मैं श्योर हूँ कि मैं बाहर जाऊंगी या मैं जहां पर भी मैं जाना चाहती हूँ मैं वहां जाऊंगी। आई कैन गो का मतलब है कि मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटी शो कर रही हूँ कि मैं जा सकती हूँ। पॉसिबिलिटी का मतलब ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये मेरे ऊपर बात है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ। आई शुड गो का मतलब है कि मैं एक तरीके से खुद को सजेस्ट कर रही हूँ कि ये काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तीन अलग अलग मूड हो गए। First is surety, second is possibility, third is suggestion. These verbs which are used as the mood of a speaker are called modal verbs. ये verbs modal verbs कहलाई जाती हैं क्योंकि ये speaker के mood के हिसाब से काम करती हैं। अब यहाँ पर जो भी मैं चीजें आपको समझा रही हूँ आज, ज्यादातर बच्चों ने इन चीजों को पढ़ा हुआ है। यहाँ पर जो modal verbs मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप पहले ही समझ चुकी हैं, लेकिन यहाँ जो बच्चों की रिक्वेस्ट थी वो सिर्फ तीन चीजों के लिए थी, तीन मॉडल वर्ब्स के लिए थी। फर्स्ट इज शुड, सेकंड इज मस्ट एंड थर्ड इज ought to। इन तीनों का मतलब हिंदी में क्या होता है? चाहिए। शुड, मस्ट, ought to तीनों ही जो मॉडल वर्ब है वो यूज किए जाते हैं चाहिए के हिसाब से। तुम्हें ये काम करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की बात माननी चाहिए, तुम्हें अपने रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तीनों के लिए चाहिए। अगर हिंदी में तीनों के लिए चाहिए सेम है तो इंग्लिश में तीनों के लिए फिर अलग अलग क्यों यूज करा, ये हम जानेंगे इसके रूल्स से। शुड जहां पर मैंने जैसे आपको बताया सजेशन के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ सजेशन के लिए नहीं, इसके और भी बहुत सारे यूज हैं। हम किसी को कोई काम सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर उसकी मर्जी आ जाती है कि वो काम करे ना करे। ये हमारी तरफ से उसे सिर्फ एक सजेशन था, एक सुझाव था। तो जब हम किसी को अपनी तरफ से कोई सुझाव देते हैं उसे इंग्लिश में सजेशन कहते हैं।
ऐसे टाइम पर आप शुड यूज करते हैं। यहाँ सजेशन के अलावा जो पास्ट फॉर्म होती है शैल की, उसमें भी हम शुड यूज करते हैं। आपको जहां लगता है कि आपको शैल यूज करना चाहिए लेकिन सेंटेंस तो पास्ट में बात करता है, तो ऐसे में आप शुड यूज करेंगे। जैसे इसके लिए एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। जैसे वी शैल गो, ठीक है, और यहाँ वी शुड गो। ये जो प्रेजेंट है ये शैल में यूज हो रहा है और जो पास्ट है वो शुड में यूज हो रहा है। ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुड का मीनिंग वो चाहिए के हिसाब से ही रहेगा, लेकिन जहां जैसे हमें मे की जगह कई बार माइट यूज करना पड़ता है। यू ऑल आर अवेयर विद द यूसेज ऑफ माइट। हमें विल की जगह कई बार वुड यूज करना पड़ता है, तो ऐसे ही शैल की जगह कई बार शुड यूज करना पड़ता है। कई बार बच्चों के दिमाग में ये चीजें आती है कि जो शैल है वो हम गा गी के लिए यूज करते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए, लेकिन हम शुड को तो हिंदी में चाहिए के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये बात मैंने उन्हीं के लिए बताई है कि ये ज्यादातर जगह ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर केस होता है जब आप शैल की पास्ट फॉर्म में शुड को अपना यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं मस्ट की तरफ, जहां मैंने बताया मस्ट सजेशन में तो काम करता ही है, लेकिन मस्ट एक कंपल्शन के साथ काम करता है। ये काम होना ही चाहिए। जब हम किसी चीज को प्रेशर करवा के कोई काम करवाते हैं, मतलब आपको अपने टीचर्स की, अपने एल्डर्स की बात माननी ही चाहिए। यहाँ पर बात जब एल्डर्स की आ जाती है तो एक बहुत ही अच्छे मैनर्स में माना जाता है। मेरे हिसाब से मैं यहाँ मस्ट यूज करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है एल्डर्स की बात मानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में मैं कंपल्शन लगाऊंगी कि मुझे लगता है कि आपको ये यूज करना ही चाहिए, ये काम ऐसा होना ही चाहिए। और जब हम ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, मतलब जब हम अपनी ड्यूटीज की बात करते हैं, तो उस टाइम पर हम मस्ट को यूज करते हैं। मस्ट को हम ऑब्लिगेशन में यूज कर रहे हैं, मतलब ये हमें सोसाइटी से हमारे ड्यूटीज के बारे में बताता है, हमारे ड्यूटीज के बारे में हमें अवेयर कराता है। एंड लास्ट इज ऑट टू। ऑट टू काफी हद तक शुड की तरीके से काम करता है। एक पॉइंट तो इसका ये हो गया है कि ये शुड के तरीके से काम करता है। और नेक्स्ट चीज जो हमारी हो गई है कि ये हमें मॉरल ड्यूटी की तरफ हमारा ध्यान लेकर जाता है। मॉरल ड्यूटी का मतलब वो काम जो सोसाइटी के हिसाब से बहुत जरूरी है, बहुत फायदेमंद है। तो जो चीज है सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, उस टाइम पर हम मॉरल ड्यूटी का काम करते हैं। मॉरल ड्यूटी मतलब ट्रैफिक रूल्स को अपनाना, बड़ों की बात मानना मॉरल ड्यूटी नहीं है, क्योंकि वो आप अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए ऐसा करते हैं। ट्रैफिक रूल्स को मानना, दूसरे लोग देखकर आपको फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए जरूरी है। और जो लड़ाई झगड़ा ना करना, ये सारी जो चीजें हैं, यू ऑट टू नॉट फाइट इन पब्लिक प्लेस, तो यहाँ पर हम शुड भी यूज करते हैं, हम ऑट टू भी यूज करते हैं, क्योंकि ये मेरी तरफ से सजेशन भी है और ये आपकी मॉरल ड्यूटी भी है जो आपको अपनानी चाहिए। आई थिंक अब आपको शुड, मस्ट और ऑट टू में फर्क समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आप कोई डाउट फील करते हैं, यू कैन क्लियरली कॉन्टेक्ट टू मी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज हैव अ लुक एट इट।